मुल्क में पोलियो के 3 नए केसेस सामने आ गए। कौमी इदारे सेहत ने लकी मरवत, शिमाली वजीरिस्तान और उमरकोट से एक एक नया केस रिपोर्ट होने की तस्दीक कर दी। रवां साल मुल्क में रिपोर्ट पोलियो केसेस की तादाद 17 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा से 10, सिंध से 5, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान से एक एक केस रिपोर्ट हो चुका है। मोटरवे M2 पर इस्लामाबाद से लाहौर जाने वाली बस ढोक सियाल के करीब बस खाई में जा गिरी। 2 जख्मियों के दम तोड़ने से जाम भाग अफराद की तादाद 6 हो गई। 24 मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों की ट्रॉमा सेंटर कलर कहार और DHQ अस्पताल मुंतकली। पुलिस के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर की गफलत और लापरवाही के बायस पेश आया। इसराइली फौज ने भूख से बेहाल फलस्तीनियों के लिए इमदाद ले जाने वाली कश्ती हंजिला पर कब्जा कर लिया। इमदादी कश्ती इसराइल की नाकाबंदी तोड़कर गजा इमदाद ले जाना चाहती थी। फ्रीडम फ्लोटेला कोलेशन की शेयर की गई लाइव स्ट्रीम वीडियो में देखा जा सकता है कि कम से कम 6 इसराइली फौजियों ने इमदादी कश्ती पर कब्जा किया। कश्ती में सवार कारकुन लाइफ जैकेट्स पहने और बाजू उठाए एक साथ बैठे हैं। गजा इमदाद ले जाने वाली कश्ती पर इसराइली कब्जे का ये दूसरा वाक़या है। 40 रोज़ कबल भी गजा इमदाद ले जाने वाली कश्ती को इसराइली फौज ने कब्जे में ले लिया था। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमलों में मजीद 71 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इनमें इमदाद के मुंतज़िर 42 अफराद भी शामिल हैं। भूख की शिद्दत से अमवात की तादाद 85 बच्चों समेत 127 हो गई। कैप्टन सरवर शहीद निशान हैदर के 77वें यौम शहादत पर गोजर खान में शहीद की कब्र पर तकरीब। पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते की सलामी। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने फूल रखे और फातह खानी की। सदर वज़ीर आज़म अब्दुल फ़ाज का खिराज अकीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कैप्टन सरवर शहीद ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाते हुए जाम शहादत नोश किया। पाकिस्तान की गयूर कौम अपने शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने 27 जुलाई 1948 को पहली कश्मीर जंग के दौरान मादरे वतन के लिए जान का नजराना पेश किया। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि कैप्टन सरवर शहीद का जज्बा शुजात आज भी नौजवान अफसरों और सिपाहियों के लिए मशअल राह है। मुसल्लह अफवाज वतन अजीज़ की खुद मुख्तारी और जगराफियाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत पर तैयार रहेंगे। दरियाए सिंध में तौंसा और गुड्डू बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और सखर बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। राजनपुर में कच्चे के इलाके ज़ेर आब आ गए। फसलों को नुकसान, मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार और सिंध के बाज़ इलाकों में बारिश का इम्कान है। जिला दियामन में गुज़िश्ता पीर को सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वजह से तबाह होने वाली थक बाबूसर रोड अब तक बंद। रोड पर मलबा ज़्यादा होने के बायस मशीनों की तादाद बढ़ा दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सड़क 1 वे ट्रैफिक के लिए जल्द खोल दी जाएगी। फेरी मेडोज़ में अब तक तमाम सयाहों को ना निकाला जा सका। मौसम की खराबी के बायस हेलीकॉप्टर सर्विस मुअत्तल है। सरगोदा में औबाश नौजवान ने मुबैना तौर पर छेड़खानी की शिकायत करने पर खातून को कत्ल कर डाला। पुलिस के मुताबिक कोट मोमिन में 30 साल खातून अपनी बेटी के साथ बाजार गई, जहां एक नौजवान ने उससे बदतमीजी की। घर वालों से वाकई की शिकायत करने पर नौजवान ने खातून को गोली मारकर कत्ल कर दिया। मकतूला के भाई की मुद्दत में मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि अमरीकी थिंक टैंक से गुफ्तगू में बानी PTI केस से मुतालिक सवाल के जवाब में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस के हवाले को सियाक़ व सबाक़ से हट कर लिया जा रहा है। एक बयान में इसहाक़ डार ने कहा है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के मामले पर हमारी हुकूमत का मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है। नून लीग की हुकूमतों में हम हमेशा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए तमाम सिफारती और अदालती मदद करते रहे और उनकी रिहाई का मामला हल होने तक मुआवनत जारी रखेंगे। चाहे पाकिस्तान हो या अमरीका, हर मुल्क के अदालती और कानूनी तरीक़ाकार होते हैं जिनका एहतराम किया जाता है। ये भी कहा कि कोई हमें ना बताए कि आफिया सिद्दीकी के लिए कुछ नहीं किया। आफिया सिद्दीकी के लिए 2016 में एंटनी ब्लिंकन से बात की। आफिया सिद्दीकी के लिए कौंसलर, लीगल और मुआफ़ी तक की कोशिश की।
पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर का कहना है कि पीटीआई के एहतजाज से मुतालिक हिकमत अमली का ऐलान 1 अगस्त को किया जाएगा। एहतजाज से मुतालिक पार्टी रहनुमाओं की राय ली जा रही है। 5 अगस्त का एहतजाज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि बानी पीटीआई को तोड़ने वाले खुद टूट जाएंगे। अवाम उनके साथ हैं। बानी पीटीआई के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। साहिवाल में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का डाकुओं से फायरिंग का तबादला, 3 डाकू हलाक। तर्जुमान सीसीडी के मुताबिक तीनों डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। पुलिस ने कार को रोकने की कोशिश की तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। तीनों मुल्जिमान डकैतियों, राहज़नी और दीगर संगीन वारदातों में मुलव्विस रहे। इस्लामाबाद में फूड अथॉरिटी का छापा, 25 मन गधे का गोश्त बरामद। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक गोश्त बैरून मुल्क सप्लाई किया जाता था। छापा तरनोल में मारा गया। डायरेक्टर फूड अथॉरिटी की जानिब से मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमे का हुक्म। मौके पर मौजूद एक गैर मुल्की शहरी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। कराची की शहीद मिल्लत रोड पर वाक़ फ्लैट में चोरी की वारदात। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खानदान ने 15 रोज़ कबल खातून को घर के काम के लिए रखा था। मुलाजमा कल एक दूसरी खातून को अपने साथ लाई। अहले खाना दोपहर खाने के लिए गए तो दोनों खवातीन ने घर का सफाया कर दिया। रावलपिंडी में शादीशुदा खातून के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ्त। पुलिस ने कत्ल में सहूलतकारी करने वाले 3 गिरफ्तार अफराद से मजीद शवाहिद हासिल कर लिए। मुल्जिमान से कब्र की रसीदें और बेलचा बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान में गोरकन, सेक्रेटरी कब्रिस्तान और रिक्शा ड्राइवर भी शामिल हैं। तीनों मुल्जिमान 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुकदमे में मजमूई तौर पर 8 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। अदालती हुक्म पर मकतूला की कब्र कुशाई 28 जुलाई को होगी। खातून को 17 और 18 जुलाई की दरमियानी रात गला दबाकर कत्ल करके दफन किया गया था। सीपीओ सैयद खालिद हमदानी ने कहा कि मुल्जिमान ने वाक़े को अगवा की शक्ल देने की कोशिश की। मुल्जिमान ने कब्र के निशान भी मिटा दिए थे। मुकदमे की मुद्दत अब पुलिस और स्टेट की है। इसमें सुलह नहीं हो सकती। कोयटा के नवाही इलाके डिगारी में कत्ल की गई खातून की वालिदा के DNA सैंपल पंजाब फोरेंसिक लेबॉरेटरी भिजवा दिए गए। मकतूला की वालिदा को अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। समाजी कारकुन, गुलकार, जिंदगी ट्रस्ट के बानी शहजाद रॉय स्वात के मदरसे में उस्ताद के तशद्दुद से जाँ बहक तालिब इल्म फरहान को इंसाफ दिलाने मैदान में आ गए। वीडियो पैगाम में कहा है कि सेक्शन 89 का कानून जो तालिब इल्मों पर असातिज़ा के तशद्दुद को जवाज़ फराहम करता था वो 2019 में ख़त्म हो चुका। मदरसे में तशद्दुद से फरहान की जान लेने वाले बच नहीं सकते। शहजाद रॉय ने कहा है कि तालिब इल्मों पर तशद्दुद कानूनन जुर्म है। तलबा खामोश रहने की बजाय शिकायत करें। चंद रोज़ कबल स्वात के इलाके ख्वाजा केला के मदरसे में उस्ताद की वहशियाना तशद्दुद से 14 साल फरहान जाँ बहक हो गया था। कातिल गिरफ्तार और कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। लाहौर के इलाके सब्जाजार में मुबैना पुलिस मुकाबला, जेर हिरासत मुल्जिम हलाक। पुलिस का दावा है कि मुल्जिम तनवीर अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। पुलिस टीम हलाक मुल्जिम को रिकवरी के लिए सब्जाजार लेकर गई थी। शेराकोट में सीसीडी और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले में डाकू इम्तियाज उर्फ काला हलाक। नासिर बाग पेशावर के नासिर बाग रोड पर पुल के तामीराती काम 2 साल से ज़्यादा अरसे से रुका हुआ है। शहरियों को मुश्किलात का सामना, धूल, मिट्टी, माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रही है। हुक्काम का कहना है कि फंड्स की अदम फराहमी के बायस तामीराती काम रुक गया है। हुकूमत ने मनसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने नायब सदर JD वेंस को सन 2028 के सदारती इंतखाबात के लिए बेहतरीन उम्मीदवार करार दिया है। अमरीकी TV को इंटरव्यू में मार्को रूबियो ने कहा कि वो समझते हैं कि JD वेंस रिपब्लिकन पार्टी के बेहतरीन सदारती उम्मीदवार होंगे।
थाईलैंड ने कंबोडिया से जंगबंदी पर आमादगी जाहिर कर दी। कायम मुकाम थाई वज़ीर आज़म ने कहा है कि दूसरा फरीक संजीदा नीयत का मुजाहरा करे तो जंगबंदी पर तैयार है। इससे पहले अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया के रहनुमाओं से बात की है और दोनों जंगबंदी पर तैयार हैं। दोनों मुल्क जब जंगबंदी शराइत पूरी करेंगे तो उन्हें अमेरिका से तिजारत के मुआहदे पर बात का मौका दिया जाएगा। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का जिक्र भी किया। कहा कि कंबोडिया और थाईलैंड की जंग में बहुत से लोग मर रहे हैं। ये सूरत हाल उन्हें पाकिस्तान और भारत के तनाज़े की याद दिलाती है जिसे उन्होंने कामयाबी से रोका। सलामती काउंसिल में यूक्रेन के मामले पर अमेरिका और चीन के दरमियान सख्त अल्फाज का तबादला। अमेरिका ने चीन पर जोर दिया है कि वो यूक्रेन में रूसी जारहियत को बढ़ावा देना बंद करे। चीन का अमेरिका पर इल्ज़ाम तराशी और झगड़ा पैदा करने की कोशिश का इल्ज़ाम। रहीम यार खान पुलिस का कच्चे में ऑपरेशन, मजीद 2 मगवी बाजियाब। DPO के मुताबिक मगवियों को 20 रोज़ कबल संजरपुर से डाकू अगवा करके ले गए थे। 24 घंटों में ऑपरेशन के दौरान 5 मगवियों को बाजियाब कराया गया। पाकिस्तान इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में पहला गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। तर्जुमान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का कहना है कि पाकिस्तान के अब्दुल राफे पराचा ने गोल्ड मेडल हासिल किया। ओलंपियाड का इनेकाद 20 जुलाई को फिलीपींस में हुआ था। मुत्तहदा अरब अमारात के शहर अलैन में तूफानी बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। शदीद गर्मी का जोर टूट गया। अमेरिका के शहर डेनवर में तैयारे के लैंडिंग गियर में आग लगने पर मुसाफिरों का हंगामी इंखला। एविएशन हुकाम के मुताबिक बोइंग 737 के लैंडिंग गियर में मुमकिन खराबी और धुआं उठने पर मुसाफिरों और अमले को स्लाइड के जरिए तैयारे से बाहर निकाला गया। फायर डिपार्टमेंट ने मौके पर पहुंचकर आग बुझा दी। हादसा तैयारे के परवाज करने से पहले पेश आया। 173 मुसाफिर और अमले के अरकान सवार थे। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।